रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, कुछ लोग जागते हैं, सोचते हैं कैसे दुनिया को अपने मुताबिक मोड़ा जाए, कैसे बिना चीखे, बिना मारे, सिर्फ दिमाग के जरिए किसी को भी अपने इशारों पर नचाया जाए। ये लोग बहस नहीं करते, ये जीतते हैं लोगों के भीतर उतरकर, उनके विचारों को अपने अनुसार बदलकर। इन्हें दुनिया पर्सुएडर्स कहती है। और अगर आप सोचते हैं कि आप अपने रिश्तों, बिजनेस या करियर में सिर्फ मेहनत से जीत सकते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि इस दुनिया में जीता वही है जो दूसरे के मन को पढ़ना और मोड़ना जानता है। और यही कला सिखाती है ये किताब, पर्सुएशन मास्टरी। एक ऐसी किताब जो आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं, मास्टरी देना सिखाती है। आपको वो मेंटल टूल्स देती है जिससे आप लोगों के हिडन इमोशंस, सबकॉन्शियस बायस और डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को पकड़ सके और उन्हें इस तरह से गाइड करें कि उन्हें लगे वो खुद अपनी मर्जी से फैसला ले रहे हैं। तो अगर आप अपने बोलने की ताकत से दूसरों के दिलो दिमाग पर राज करना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस किताब को 5 पावर पैक चैप्टर्स में समझेंगे। हर चैप्टर में छिपा है एक माइंड गेम, एक सीक्रेट पैटर्न जो आपकी सोच को बदल देगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड भी इन सीक्रेट से भर जाए, तो अभी हमारे चैनल डार्क ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपका नजरिया, आपके रिश्ते और आपकी जिंदगी तीनों बदल सकता है। चैप्टर 1, मन की दरवाजे पर दस्तक, भरोसे की पहली चाल। किसी का दिल जीतना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी कठिन होता है उसके दिमाग की दीवारों में दाखिल होना। हर इंसान अपने सोचने के तरीके, अनुभव और डर के आधार पर अपने चारों ओर एक दीवार बना लेता है। वो दीवार उसे बाहरी प्रभावों से बचाती है, लेकिन साथ ही उसे बंद भी कर देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के जीवन में असर डालें, तो सबसे पहले आपको उस दीवार पर दस्तक देनी होगी। पर यह दस्तक हथौड़े से नहीं होती, ये होती है भरोसे की चुपचाप दस्तक। एक ऐसी चाल जो सामने वाले को यह महसूस कराए कि आप उसके अपने हैं, उसके खिलाफ नहीं। जब हम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो हमारा पहला काम यह होता है उसके साथ एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाना। लेकिन कैसे? भरोसा कोई शब्दों से नहीं आता, भरोसा आता है अनुभव से, व्यवहार से और एनर्जी से। आपने कई बार देखा होगा, कोई अनजान इंसान जब पहली बार मिलता है और वो मुस्कुराते हुए सम्मान से आपकी बात सुनता है, तो आपका मन अपने आप खुलने लगता है। यही है पहली चाल, इमोशनल ओपनिंग। आप किसी को बदल नहीं सकते जब तक वो खुद को आपके लिए खोल न दे, और उसे खोलने की चाबी होती है एम्पैथी। इस किताब में एक गहरा सिद्धांत है, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। यानी लोग तब तक आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक उन्हें यह न लगे कि आप उनकी परवाह करते हैं। तो आपको शुरुआत करनी होती है सुनने से, समझने से और स्वीकार करने से। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, तो तुरंत सुझाव मत दीजिए। उसे पहले उसके ही शब्दों में, उसकी ही दुनिया में जीने दीजिए। उसके दर्द को सुनिए, उसकी नजर से देखिए। उसे लगना चाहिए कि आप उसके जैसे हैं, ना कि कोई उपदेशक। इसी को कहते हैं मिररिंग टेक्निक। मिररिंग यानी सामने वाले के हाव भाव, बोलने की रफ्तार, सोचने की दिशा को सटली अपनाना। जैसे अगर वो धीरे बोल रहा है, तो आप भी थोड़े शांत स्वर में बोलिए। अगर वो हाथ से इशारे कर रहा है, तो आप भी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में समानता लाइए। आप ये सब नकली तरीके से नहीं, एक समझदारी के साथ करिए, ताकि उसे लगे कि आप उसकी ही ट्राइब से हैं। जब इंसान को लगता है कि सामने वाला उसके जैसा है, तो दिमाग का एक पार्ट जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो रिलैक्स करने लगता है। डर और असुरक्षा घटती है और कनेक्शन बनता है। फिर आती है वैलिडेशन की शक्ति। वैलिडेशन का मतलब सिर्फ किसी की हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता, बल्कि ये जताना होता है कि आप उसकी भावना को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, तो आप सीधा जवाब मत दीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कहिए, हाँ, कई बार ऐसा महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब हम अपनी बात रखते हैं और सामने से कोई प्रतिक्रिया ना आए, तो ये चोट करता है। बस यहीं से आपका कनेक्शन गहराता है, क्योंकि आप उसकी अनुभूति को मान्यता दे रहे हैं। यही है भरोसे की पहली चाल, फीलिंग्स को वैलिडेट करना। तभी लोग आपकी बातों को सुनना शुरू करते हैं, तभी उनका दिल और दिमाग आपके लिए खुलता है। अब एक और अहम बात, कंसिस्टेंसी। भरोसा एक बार नहीं, कई बार के भरोसेमंद व्यवहार से बनता है। आपका टोन, आपका लैंग्वेज, आपका रिएक्शन, सब कुछ इस कंसिस्टेंसी को तय करता है। मान लीजिए आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर अगले दिन आप रूखा हो गए, तो उसका दिमाग तुरंत दीवार फिर से खड़ी कर देगा। पर्सुएशन मास्टरी बताती है कि भरोसे के दरवाजे को बार बार हल्के से खटखटाना पड़ता है, हर बार एक जैसी वार्मथ, एक जैसी रिस्पेक्ट के साथ। आपको एक सेफ स्पेस बनना पड़ता है, जहां सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करे, बिना जजमेंट, बिना डर। और अब बात करते हैं सबसे सटल लेकिन सबसे ताकतवर एलिमेंट की, साइलेंस।
जी हाँ, चुप्पी। साइलेंस सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि ये सामने वाले को सोचने, भावनाओं को महसूस करने और अपने आप उस कनेक्शन को महसूस करने का मौका देती है। जब आप किसी बातचीत में स्ट्रैटेजिक साइलेंस रखते हैं, तो सामने वाला उस वॉइड को भरने लगता है और अक्सर वो चीजें भी बोल देता है जो वो नहीं बोलना चाहता था। यही है साइकोलॉजिकल प्रवेश, बिना जोर डाले, बिना सवाल किए, सिर्फ सुनकर और थोड़ा चुप रहकर। पर्सुएशन की दुनिया में साइलेंस एक वेपन है जो आपके ऑथेंटिसिटी को और उभारता है। तो इस पूरे चैप्टर का सार समझिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, माने और आपके अनुसार चले, तो सबसे पहले आपको उसकी बात सुननी होगी। उसे महसूस कराना होगा कि आप उसके अपने हैं। और उसके बाद ही शुरू होता है असली गेम, जहां भरोसे के दरवाजे के पीछे छिपा है उसका मन, जिसे आप धीरे धीरे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इन्फ्लुएंस की शुरुआत पावर से नहीं, बल्कि एम्पैथी से होती है। चैप्टर 2, शब्दों का जादू, कैसे बातें सीधे दिमाग में उतरती हैं। शब्द दुनिया का सबसे सस्ता हथियार भी हैं और सबसे खतरनाक भी। ये ना दिखाई देते हैं, ना छुए जा सकते हैं, लेकिन इनका असर उस गोली से भी ज्यादा घातक होता है जो शरीर को छलनी कर देती है। क्यों? क्योंकि गोली शरीर को मारती है, लेकिन शब्द सीधा आत्मा और दिमाग को बीन देते हैं। अगर आप दुनिया पर असर डालना चाहते हैं, तो आपको अपनी आवाज तेज करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी बातों को तेज धार वाला बनाना होगा। यही है चैप्टर 2 का मकसद, आपको सिखाना कि कैसे शब्दों के जरिए इंसानों की सोच बदली जाती है, कैसे एक वाक्य किसी के विचारों की दिशा मोड़ सकता है, और कैसे हर शब्द को ऐसा ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है जो सामने वाले की सोच को छेद दे, बिना उसे चोट महसूस हुए। किताब पर्सुएशन मास्टरी इस बात को गहराई से समझाती है कि हर इंसान का दिमाग कुछ शब्दों पर, कुछ जुमलों पर ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। कुछ शब्द होते हैं जो उसके भावनात्मक नाड़ी पर चोट करते हैं। जैसे ही वो शब्द सुनाई देते हैं, उसका सोचने का तरीका बदलने लगता है। इसे कहा जाता है लिंग्विस्टिक ट्रिगरिंग। ये ट्रिगर हर इंसान में अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका आधार एक जैसा होता है, भावना। शब्दों को भावनाओं से जोड़ दो और फिर देखो कमाल। सिर्फ बोलो, तुम ये कर सकते हो, और सामने वाला शायद सुने, शायद नहीं। लेकिन अगर आप कहो, अगर तुमने अब ये नहीं किया तो तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे, तो उस इंसान का दिमाग रिएक्ट करता है। इसलिए शब्दों को सिर्फ जानकारी देने के लिए मत इस्तेमाल करो, उन्हें इस्तेमाल करो भावना पैदा करने के लिए। पर्सुएशन मास्टरी एक सिद्धांत देती है, फैक्ट्स टेल, इमोशंस सेल। तथ्य सिर्फ बताते हैं, लेकिन भावना ही बेचती है, प्रभावित करती है और बदलती है। तो अब सवाल यह है, कैसे बनाएं अपने शब्दों को भावनाओं से भरा हुआ हथियार? सबसे पहले समझो किस शब्द का असर किस भावना पर पड़ता है। कुछ शब्द डर जगाते हैं, खतरा, चूक गए, छूट जाएगा, अंधेरे में। कुछ शब्द प्रेरणा जगाते हैं, अब भी समय है, तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुम्हारा हक। कुछ शब्द शर्म या अपराध बोध जगाते हैं, क्या तुम्हें अपने आप पर विश्वास है, तुम अब भी पीछे क्यों हो, अगर तुम खामोश रहे तो फिर शिकायत मत करना। और कुछ शब्द भरोसा जगाते हैं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं यहां हूं। इन शब्दों को रणनीति से चुनना है। ये तब और भी प्रभावशाली बनते हैं जब उन्हें कहानी की तरह बोला जाए। अब यहां आता है एक और पॉइंट, स्टोरी टेलिंग एज पर्सुएशन। जब आप किसी से कुछ कह रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ जानकारी देंगे, सामने वाला उसका मूल्यांकन करेगा। लेकिन अगर आप उसे एक कहानी में बांध देंगे, तो वो उस बात को महसूस करेगा। इंसान का दिमाग कहानियों के लिए डिजाइन हुआ है। हजारों सालों से हम ज्ञान को कहानियों में लपेटकर आगे बढ़ाते आए हैं। इसलिए अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो हर पॉइंट को एक छोटी कहानी में ढालिए। एक ऐसा सेटिंग बनाइए जिसमें सामने वाला खुद को देख सके। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को अपने सेल्फ वर्थ के बारे में समझाना चाहते हैं, तो मत कहिए तुम काबिल हो, बल्कि कहिए मैं एक ऐसे इंसान से मिला था जो खुद को सबसे कमजोर समझता था। वो रोज आईने में देखता और खुद से नफरत करता था, लेकिन एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी और देखा कि वो हर मुश्किल से निकला है, हर चोट के बाद उठ खड़ा हुआ है। तब उसे एहसास हुआ कि असली ताकत चुपचाप दर्द सहकर भी मुस्कुराने में होती है। अब सोचिए, इस एक कहानी ने बिना उपदेश दिए सामने वाले को उसकी वर्थ का एहसास करा दिया। यही है शब्दों का जादू। अब बात करते हैं आवाज और टोन की। क्या कह रहे हैं उतना जरूरी नहीं होता, कैसे कह रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। एक ही बात, मुझे तुम पर भरोसा है, अगर आप मुस्कुरा कर कहें तो उसका असर अलग होगा, लेकिन वही बात अगर गहरी आवाज में, धीमे और स्थिर टोन में कहें, तो सामने वाला इसे दिल से महसूस करेगा। पर्सुएशन मास्टरी कहती है, वर्ड इज हाफ पावर, टोन इज द अदर हाफ। आपकी आवाज की स्पीड, आपका ठहराव, आपकी भावनाएं, ये सब मिलकर शब्दों को तीर बना देते हैं। अब जरा रेपिटेशन टेक्निक को समझिए। मनुष्य का दिमाग किसी चीज को बार बार सुनने के बाद उसे स्वीकार करने लगता है।
इसीलिए विज्ञापन कंपनियां एक ही टैगलाइन बार बार दोहराती हैं। उसी तरह अगर आप किसी से कुछ कहलवाना, कुछ सोचवाना चाहते हैं तो उस आइडिया को अलग अलग तरीकों से बार बार दोहराइए। उदाहरण, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास वो क्षमता है, तुम वो इंसान हो जो ये कर सकता है, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। इन वाक्यों का मतलब लगभग एक ही है, लेकिन अलग अलग ढंग से कहे गए हैं और हर बार सुनने पर दिमाग उसे और गहराई से स्वीकार करता है। इसे कहते हैं रिदमिक पर्सुएशन। जब आप सही शब्दों को सही क्रम और सही टोन में रखते हैं तो आपका मैसेज एक लय में बहने लगता है। वो लय सामने वाले को बहा ले जाती है, वो सोचने की बजाय महसूस करने लगता है और यहीं आप जीतते हैं। अब आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल चीज, कॉल टू इमोशन, नॉट जस्ट एक्शन। हम अक्सर कहते हैं जाओ, करो, मत डरो, लेकिन दिमाग तब हरकत में आता है जब आप कहें सोचो, जब तुमने किया तब कैसा लगा था, या क्या तुम हमेशा ऐसे ही डरते रहोगे, या आज खुद को बदलने की शुरुआत करोगे। जब आप किसी के एक्शन को नहीं, उसकी इमोशन को टारगेट करते हैं तो आप उसकी आत्मा से बात करते हैं, ईगो से नहीं। और जब आत्मा पर असर होता है तो बदलाव अस्थायी नहीं, स्थायी होता है। तो इस पूरे चैप्टर का सार, शब्दों को सिर्फ जानकारी देने का जरिया मत मानिए, उन्हें एक रणनीतिक हथियार बनाइए। अपनी बातों को भावनाओं से जोड़िए, डर, आशा, प्रेरणा या शर्म, जो भी आवश्यक हो। कहानी कहिए, उपदेश नहीं। आवाज और टोन को उतना ही महत्व दीजिए जितना शब्दों को। दोहराव से संदेश को गहराई दीजिए। और अंत में एक्शन नहीं, इमोशन को जगाइए। जब आप ये सब करते हैं तो आपके शब्द सामने वाले के दिमाग में उतरते नहीं, बल्कि उसकी सोच बन जाते हैं। चैप्टर 3, डर को हथियार बनाओ, मन के किले को तोड़ो। कल्पना करो, एक बंद कमरे में तुम अकेले बैठे हो। बाहर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और कमरे की दीवारों पर बस एक परछाई हिल रही है, तुम्हारे अपने डर की। सवाल यह है कि क्या तुम उस डर को खत्म करोगे या उसी से सत्ता पाओगे। मनुष्य को काबू करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है डर। जब कोई व्यक्ति डर में होता है तब उसका सोचने का तरीका, उसका निर्णय लेना, उसकी इच्छाएं और उसकी हर हरकत एक खास दिशा में ढल जाती है। और वही है मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का पहला किला, पर्सुएशन थ्रू फियर। लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक गहरी सच्चाई स्वीकार करनी होगी, हर इंसान डरता है। कोई असफलता से डरता है, कोई अकेलेपन से, कोई तिरस्कार से, कोई अपमान से और कोई खो देने से। और जो व्यक्ति सामने वाले के डर को पहचान लेता है वही व्यक्ति उसके ऊपर राज करता है। चलिए अब इस अध्याय में आपको वो रहस्य बताया जाए जिससे आप न सिर्फ दूसरों के डर को पहचानना सीखेंगे बल्कि उस डर का उपयोग कर उन्हें मनाने की कला में मास्टर बन जाएंगे। 1. डर की भाषा को समझो। हर इंसान जब डरा होता है तब उसके हाव भाव बदल जाते हैं। उसका शरीर सिकुड़ने लगता है, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, उसकी आंखें झपकना बंद कर देती हैं और उसकी सोच रुक जाती है। अगर आप किसी के डर को पढ़ना सीख गए तो आप उसके मन में दाखिल हो सकते हैं। जब आप किसी के डर को जान जाते हो तब आप एक हथियार के मालिक हो जाते हो। अब आपको जरूरत है उस डर को एक्टिवेट करने की। मान लो कोई व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है। अब आप उसकी सहमति पाने के लिए ये लाइन कह सकते हैं, आपको यह अवसर शायद फिर न मिले और अगर आपने आज नहीं चुना तो हो सकता है आपको पछताना पड़े। ये लाइन सीधी उस व्यक्ति के मन के डर को छूती है और वहीं से पर्सुएशन शुरू होता है। 2. डर को होप से मिक्स करो। सिर्फ डराना काफी नहीं होता। अगर आप सामने वाले को डरा दो और फिर उसे कोई रास्ता न दिखाओ तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक रास्ता, एक मौका, एक उम्मीद दिखाओगे तब वो आपकी बात को पकड़कर सहमति की ओर बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, हाँ ये कठिन है, लेकिन अगर आपने ये किया तो आप न सिर्फ इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे बल्कि बाकी लोगों से आगे भी बढ़ेंगे। डर और उम्मीद का ये कॉम्बिनेशन सबसे शक्तिशाली पर्सुएशन टेक्निक है। डर उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है और उम्मीद उसे मन से तैयार करती है। 3. डर का इस्तेमाल कैसे करें, मास्टर स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं डर को एक स्टेप बाय स्टेप पर्सुएशन टूल की तरह इस्तेमाल करने की। स्टेप 1, पहले सामने वाले के दर्द, कमजोरी या असुरक्षा को समझो। जैसे आपको क्या चीज सबसे ज्यादा असफल होने का डर देती है। स्टेप 2, अब उसके डर को सटल शब्दों में एक्टिवेट करो। जैसे अगर आपने आज समय रहते सही निर्णय नहीं लिया तो क्या आप कुछ ऐसा खो सकते हैं जिसे आप दोबारा नहीं पा सकते। स्टेप 3, अब उसे एस्केप रूट दो, उम्मीद का रास्ता। जैसे लेकिन आप चाहें तो इस मौके का फायदा उठाकर खुद को उस डर से आजाद कर सकते हैं। स्टेप 4, अब धीरे से इन्फ्लुएंस की दिशा में ले जाओ। जैसे मैं यही चाहता हूं कि आप सबसे अच्छा निर्णय लें और मेरा सुझाव है कि इसे आज ही चुनें। ये प्रक्रिया एक हिप्नोटिक पैटर्न बनाती है जो सामने वाले को सोचने नहीं देती, बस डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। 4. डर और सामाजिक स्वीकार्यता का मेल। बहुत सारे लोग रिजेक्शन से डरते हैं क्योंकि वे सोसाइटी में एक्सेप्ट न होने से डरते हैं।
इस साइकोलॉजी को जानकर आप उन्हें पर्सुएट कर सकते हैं। मान लो आप किसी को कह रहे हो कि वो कोई प्रोडक्ट खरीद ले, तो कहो, बहुत सारे लोग इसे पहले ही अपना चुके हैं और उन्हें इससे फायदा भी हुआ है। क्या आप खुद को पीछे महसूस करना चाहेंगे? इसमें सटल डर है, मैं पीछे रह जाऊंगा, और सटल प्रेशर है, बाकी सब तो कर रहे हैं, और यहीं पर व्यक्ति झुक जाता है। 5. डर से सवाल मत करो, उस पर राज करो। जो लोग डर से लड़ते हैं वे हार जाते हैं। जो लोग डर का इस्तेमाल करते हैं वे सत्ता में आ जाते हैं। साम, दाम, दंड, भेद की नीति में दंड का इस्तेमाल सबसे कम लेकिन सबसे असरदार होता है, और दंड यही है, मन के डर को हथियार बना लेना। आप एक शक्तिशाली पर्सुएडर तब बनते हैं जब आप सामने वाले को एक इंटरनल बैटल में धकेल देते हो और फिर उसमें से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता खुद बन जाते हो। 6. डर को प्रेजेंट से जोड़ो, पास्ट से नहीं। कई लोग पर्सुएशन में पुरानी बातें दोहराते हैं, लेकिन डर हमेशा अब और अगले पल से जुड़ा होता है। इसलिए जब आप डर का इस्तेमाल कर रहे हो तो सामने वाले को भविष्य का विजन दिखाओ, वो विजन जो उसे हिला दे। जैसे सोचिए, अगर आपने आज ये नहीं चुना तो 1 साल बाद आप खुद से क्या कहेंगे? ये एक फ्यूचर बेस्ड डर है, रिग्रेट का, और रिग्रेट सबसे गहरा डर होता है। 7. डर के अंदर आत्मा तक पहुंचो। हर इंसान खुद को दूसरों से अलग मानता है, लेकिन अंदर से सबका डर एक जैसा होता है। अपनों को खोने का डर, समाज में कमजोर दिखने का डर, अपना अस्तित्व खोने का डर। अगर आप उनके मन की उस गहराई तक पहुंच सको जहां ये डर जिंदा रहता है, तो आप उनके व्यवहार को बदल सकते हो। एग्जाम्पल स्क्रिप्ट। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये तय कर सकते हैं कि वो मेहनत सही दिशा में जा रही है? या फिर आप भी उन लोगों में से एक बन जाओगे जो पूरी जिंदगी बस भागते रह गए और आखिर में उन्हें पता चला कि वो गलत रास्ते पर थे? यह वाक्य व्यक्ति के अस्तित्व को हिला देता है। 8. डर को वेपनाइज करने के एथिक्स। अब एक जरूरी बात, डर का इस्तेमाल सिर्फ पर्सुएशन के लिए करो, न कि किसी को मेंटली डैमेज करने के लिए। पर्सुएशन मास्टरी का मतलब है कि आप किसी को सही निर्णय लेने की ओर ले जाओ, न कि उसे मैनिपुलेट करो। अगर आपके शब्द सामने वाले को एम्पावर करते हैं, उसे क्लैरिटी देते हैं और डर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सुएडर बनते हैं। अध्याय का सारांश। इस अध्याय ने आपको सिखाया कैसे डर को पहचानें और पढ़ें, कैसे डर और उम्मीद को साथ मिलाएं, कैसे डर के जरिए सामने वाले को इन्फ्लुएंस करें, कैसे सामाजिक डर का फायदा लें, और कैसे एक एथिकल पर्सुएडर बने जो डर से फैसले बदल सके। डर एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी जहर को अमृत बना सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का, बदलाव का और नियंत्रण का। यही है पर्सुएशन की डार्क शक्ति, जहां डर ही दरवाजा है और आप उस दरवाजे की चाबी बन जाते हैं। चैप्टर 4। मनोवैज्ञानिक चुप्पी और अवचेतन को राजी करना, पर्सुएशन की अदृश्य चालें। अगर कोई आपसे कहे कि किसी को मनवाना सिर्फ बातों का खेल है, तो वो या तो मासूम है या शिकार, क्योंकि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली पर्सुएशन तब होती है जब सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसके दिमाग से कोई खेल रहा है। इस चैप्टर में हम घुसेंगे पर्सुएशन की उन गहराइयों में जहां शब्द कम और साइलेंस ज्यादा असर करती है, जहां तर्क नहीं, भावनाएं राज करती हैं, और जहां इंसान खुद नहीं जानता कि वो हाँ क्यों कह रहा है। मौन की ताकत। जब शब्द खतरनाक हो जाते हैं, हर कोई बोलता है, लेकिन जो चुप रहता है वो माहिर होता है। पर्सुएशन में साइलेंस एक ऐसा हथियार है जो सामने वाले के अंदर बेचैनी पैदा करता है। ये बेचैनी ही उसे मजबूर करती है कुछ कहने, कुछ मानने, कुछ सोचने पर। जब आप चुप रहते हैं तो आप उसे सोचने के लिए खुला मैदान दे देते हैं, और वहीं आप उसकी सोच को निर्देशित कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी से कोई मदद मांगते हैं और उसके जवाब का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन जवाब के बाद आप चुप रहते हैं, एक टुकटुकी लगाए हुए, कोई भाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस चुप। ये चुप्पी सामने वाले के अंदर गिल्ट, जिम्मेदारी या मानवीय करुणा पैदा कर सकती है, और अंत में वही कह देता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। यही चुप्पी, यही मौन सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक है, जो सभ्य दिखती है पर घातक होती है। मिरर न्यूरॉन्स और हिडन इन्फ्लुएंस। दिमाग से दिमाग का संवाद। मानव मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की शक्ति देते हैं। जब हम किसी के सामने बैठते हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन या टोन को कॉपी करने लगते हैं, तो हमारे और सामने वाले के बीच एक अवचेतन सामंजस्य बनता है। इस स्थिति में आप जो बोलते हैं वो सामने वाले को अपना सा लगता है, उसकी दीवारें टूटने लगती हैं और वो आपकी बातों को सहजता से स्वीकार करने लगता है, क्योंकि दिमाग समझता है ये तो मेरा ही जैसा है, ये गलत नहीं हो सकता। यहां से आप उसे जिस दिशा में चाहें मोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये खेल दिमाग से दिमाग का होता है, जुबान से नहीं। एंकरिंग। मन में लंगर डाल देना। पर्सुएशन में एक ट्रिक है, एंकरिंग। इसका मतलब है किसी चीज को किसी खास भावना या स्मृति से जोड़ देना।
मान लीजिए आप किसी इंसान से कुछ ऐसा पूछते हैं, क्या आपको याद है जब आपने अपनी बहन की शादी में सबके लिए इतने अच्छे गिफ्ट्स खरीदे थे? फिर आप थोड़ी देर बाद कहते हैं, मुझे भी कुछ मदद चाहिए थी, लेकिन बस अगर आप कर सके तो। यहाँ आपने पहले उसकी उदारता की स्मृति जगाई, एक पॉजिटिव मूड क्रिएट किया और फिर उसी मूड में अपनी बात रख दी। सामने वाला नकारे तो वो खुद को उस उदार व्यक्ति से डिस्कनेक्ट करता है जो उसने खुद अपने बारे में सोचा था। इसलिए अक्सर लोग आपकी बात मान जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी ही पॉजिटिव सेल्फ इमेज को कायम रख सकें। यही है एंकरिंग। आप उनके दिमाग में एक भावना को लंगर डाल देते हैं और फिर उसे उसी दिशा में घसीटते हैं। फुट इन द डोर टेक्निक, छोटी हां से बड़ी हां तक का सफर। आपने कभी देखा है कि सेल्स वाले पहले एक छोटा सा काम कहते हैं, बस फॉर्म भर दीजिए, और फिर धीरे धीरे आपके बैंक से पैसे निकलवाते हैं? ये टेक्निक है फुट इन द डोर। पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं जिसे मना करना असभ्यता लगे, फिर उसी के बाद एक बड़ी बात रखते हैं। चूंकि आपने पहली हां कह दी थी, अब आपके लिए ना कहना मुश्किल होता है। आपका दिमाग सोचता है, मैं तो इसे मान चुका हूं, अब मना करने में कैसा, और आप खुद को धोखा देकर मान जाते हैं। पर्सुएशन के खेल में ये टूल बेहद ताकतवर है, खासकर जब सामने वाला इमोशनली इंटेलिजेंट हो। फियर एंड रिलीफ टेक्निक, डर के बाद राहत। एक समय के लिए किसी को डरा दीजिए, उसका दिमाग हाइपर अलर्ट हो जाएगा, और फिर उसे अचानक राहत दीजिए। इस फियर रिलीफ कॉम्बो से सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो उस राहत की भावना से इतना ओवरवेल्म्ड होता है कि जो भी आप उस समय कहें वो तुरंत मान जाता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी दोस्त को बोलते हैं, भाई एक बहुत बुरी खबर है, तू फेल हो गया। जैसे ही उसका चेहरा फीका पड़ता है, आप तुरंत कहते हैं, अरे मजाक कर रहा था, पास हो गया तू। उसके बाद आप कहते हैं, वैसे एक काम था, कर देगा ना? उसका दिमाग अभी भी उस डर और राहत के झूले में झूल रहा है, और वही सबसे सही वक्त होता है कोई बात मनवाने का। रिफ्रेमिंग सच वही है जो आप दिखाएं। अगर कोई चीज नकारात्मक दिखती है तो उसे किसी और रोशनी में दिखाइए। उसे ऐसा फ्रेम दीजिए जो देखने वाले को लगे, अरे ये तो ठीक ही है। मान लीजिए आप कहते हैं, तुम्हें अब हर दिन 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करना होगा। सामने वाला कहेगा, नहीं भाई मुश्किल है। अब रिफ्रेम कीजिए, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे तो 1 महीने में 30 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। सोचो, बाकी लोगों से 30 घंटे ज्यादा सीखोगे। अब बात वही है, काम वही है, पर फ्रेम बदल गया। यही है मन को चुपचाप बदलना, बिना बताए। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, जब चीजें दुर्लभ हों तो मन उन्हें चाहता है। बस 2 दिन का ऑफर है, ये लाइन आपने 1000 बार देखी होगी, और आप जानते भी हैं कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका मन कहता है, देख ही लेते हैं क्या है। ये है स्कैर्सिटी का रूल। इंसानी मन वो चीज चाहता है जो दुर्लभ हो, जो हर किसी को ना मिले। आप किसी इंसान को खुद की वैल्यू बताने की बजाय खुद को सीमित और सेलेक्टिव दिखाइए। कहिए, मैं हर किसी के लिए नहीं करता। वो इंसान आपको ज्यादा सीरियस लेने लगेगा। पर्सुएशन का असली जादू तब होता है जब सामने वाला ये सोचे कि वह खुद आपको मना रहा है। कंसेंसस, जब भीड़ के साथ चलना ही सही लगता है। आपने कभी देखा है 1000 जोड़ लोग इसे खरीद चुके हैं, 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, 90% ग्राहक संतुष्ट हैं। ये सब बातें हमारे दिमाग में एक चीज कहती हैं, अगर इतने लोग कर रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता। यहाँ पर्सुएशन में सोशल प्रूफ का इस्तेमाल होता है। जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि आपकी बात मानना ठीक है, तो उसे ये बताइए कि बाकी लोग भी यही कर रहे हैं। मानव मन अकेले फैसले लेने से डरता है, उसे भीड़ का साथ चाहिए, और इसी मनोविज्ञान से आप उसका निर्णय मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंसानी ईगो की भूख, तुम अलग हो कहो और उसे जीत लो। हर इंसान चाहता है कि उसे खास समझा जाए, उसे यह महसूस कराया जाए कि वो यूनिकली कैपेबल है। अगर आप किसी से कहें, आप जैसे समझदार लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, तो सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। उसकी ईगो संतुष्ट हो चुकी है, और यही सैटिस्फैक्शन आपको एंट्री देता है उसके दिमाग के अंदर। ईगो को स्ट्रोक देना पर्सुएशन की सबसे एंशिएंट और इफेक्टिव चाल है। अंतिम विचार, ये सब मत सीखिए अगर आपके इरादे गंदे हैं। पर्सुएशन एक कला है, लेकिन ये कला जहर बन सकती है अगर इसका उपयोग दूसरों को तोड़ने, झुकाने या शोषण करने के लिए हो। इसलिए इस ज्ञान को हथियार नहीं, जिम्मेदारी समझिए। आप अगर वाकई मास्टर बनना चाहते हैं तो पहले खुद को जानिए, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वो दूसरों को समझने का दावा नहीं कर सकता। चैप्टर 5, मन को मोड़ना नहीं, उसका मास्टर बनना सीखो। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल इंसान, जो करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं, वो कैसे दूसरों को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर लेते हैं?
कैसे उनकी एक मुस्कान, एक नजर या एक वाक्य लोगों के अंदर गहरी छाप छोड़ देता है? जवाब है, उन्होंने पर्सुएशन मास्टरी को ना सिर्फ पढ़ा बल्कि अपने खून में घोल लिया है। लेकिन आज हम सिर्फ इन्फ्लुएंस करने की कला नहीं, बल्कि उस मास्टरी के आखिरी स्तर पर पहुंचेंगे, जहां आप खुद के मन के मास्टर बनते हैं, जहां आपकी प्रेजेंस ही पर्सुएशन बन जाती है। और यही है इस किताब का आखिरी और सबसे शक्तिशाली अध्याय। शुरुआत वहीं से होती है जहां लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा। जब लोग बोलते हैं अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं बदल सकता, वहीं से असली पर्सुएशन शुरू होती है। पर ये दूसरों से नहीं, खुद से होती है। क्योंकि जब तक आप खुद के मन को नहीं मना सकते, दूसरों के मन पर कभी असर नहीं डाल सकते। मन कहेगा नहीं होगा, आत्मा कहेगी देखते हैं, मास्टर कहेगा करके दिखाएंगे। एक, आपकी आवाज ही आपकी शक्ति है। आप जो बोलते हो वही दुनिया सुनती है, पर जो आप अपने मन में बोलते हो वही आपकी जिंदगी बनती है। अगर आप दिन भर खुद से कहते रहो मैं कमजोर हूं, लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, तो यकीन मानो पूरी दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। पर जो व्यक्ति खुद से कहता है मेरी बातों में असर है, मेरी मौजूदगी में ताकत है, मेरी सोच में गहराई है, वो व्यक्ति सामने वाले की आंखों में नहीं, आत्मा में उतरता है। 2, प्रेजेंस इज पर्सुएशन। कई लोग सोचते हैं कि पर्सुएशन का मतलब है बड़े बड़े शब्द, तेज आवाज या जबरदस्त लॉजिक। पर असली पर्सुएशन तो प्रेजेंस से होती है। वो लोग जो कुछ बोले बिना ही माहौल बदल देते हैं, जिनके आने से ही रूम का टेम्परेचर बदल जाता है, जिनके बोलने से पहले ही लोग चुप हो जाते हैं। ये सब उनकी सोच, ऊर्जा और आत्मविश्वास का असर होता है। आपका डर आपकी भाषा से पहले ही आपकी बॉडी में दिखता है, आपका आत्मविश्वास भी। इसलिए अगर आप दूसरों को बदलना चाहते हो, पहले अपने अंदर वो बदलाव लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। 3, सामने वाले की सोच से पहले उसकी भावना को समझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें किसी को अपनी बात मनवानी है तो तर्क दे दो, लॉजिक मार दो। पर सच्चाई ये है, लोग तर्क से नहीं, भावना से बदलते हैं। कभी कभी कोई आपको कुछ समझाता है पर आप सुनते नहीं, पर वही बात जब कोई दोस्त रोते हुए कहता है तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा, तब आपकी आत्मा कांप जाती है। यानी पर्सुएशन का पहला नियम है, पहले कनेक्शन बनाओ, फिर कन्वर्शन होगा। 4, हर इंसान खुद को हीरो समझता है। ये बात जान लो, हर इंसान अपनी दुनिया का हीरो होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, तो उसे लगे कि आप उसकी कहानी का हिस्सा हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए बात करने से पहले सुनो, समझने से पहले महसूस करो और जवाब देने से पहले सवाल पूछो। जो जितना अच्छा लिसनर होता है, वो उतना ही बड़ा पर्सुएडर बनता है। 5, मन का खेल, 2 आवाजें, एक फैसला। हर इंसान के मन में 2 आवाजें होती हैं, एक जो कहती है रुक जा, डर है, फेल हो जाएगा, और एक जो कहती है कर, आगे बढ़, यही समय है। पर्सुएशन मास्टरी का आखिरी मंत्र है, आप किस आवाज को सुनते हो वही आपकी दुनिया बन जाती है। जो इंसान अंदर की डरी हुई आवाज को दबाकर अपने उस वॉरियर वॉइस को सुनता है, वो ही राजा बनता है। 6, हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स। अब बात करते हैं उस जादुई भाषा की जिससे बड़े बड़े गुरु, लेखक, नेता और रणनीतिकार लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इन पैटर्न्स में शामिल हैं, सोचिए अगर ऐसा होता तो। क्या आपने कभी महसूस किया है? मुझे पता है आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा। ये वाक्य सीधे दिमाग को नहीं, दिल को छूते हैं। ये रेजिस्टेंस नहीं, इन्विटेशन पैदा करते हैं। 7, आत्मसंवाद, सबसे गुप्त पर्सुएशन। सबसे बड़ी पर्सुएशन तब होती है जब आप अपने डर, कमजोरी, शंका और असुरक्षा से बात करते हो और उन्हें पीछे छोड़ते हो। जब आप खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं और पूरी आत्मा से उस पर भरोसा करते हो। जो अपने डर को राजी कर ले, वो दुनिया को भी राजी कर सकता है। 8, एक नई दुनिया की शुरुआत। इस पूरी किताब का मकसद एक ही रहा, आपको खुद पर विश्वास दिलाना। क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हो तो आपकी बातों में आग होती है, आपकी सोच में धार होती है और आपकी उपस्थिति ही दूसरों को मोहित कर देती है। अब समय आ गया है कि आप खुद को देखें, ना सिर्फ एक इंसान के रूप में, बल्कि एक ऐसे लीडर के रूप में जो बिना जबरदस्ती के, बिना चीख चिल्लाहट के अपने वजूद से ही दुनिया को बदल सकता है। क्योंकि आखिर में पर्सुएशन मास्टरी का मतलब है ना कि आप लोगों को बदलो, बल्कि आप खुद इतने बदल जाओ कि लोग खुद ब खुद बदल जाएं। अब आपसे एक आखिरी विनती, अगर आपने इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखा हो, महसूस किया हो या आपकी सोच में थोड़ी भी हलचल हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल डार्क ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यही जगह है जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जिया जाता है, महसूस किया जाता है और खुद की जिंदगी में उतारा जाता है।